हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मैथ्स गुरु वैभव सिंह और एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल पे जिसका नाम है द गुरुकुल। और सबसे पहले तो मैं मेरे 10th और 12th के बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं फॉर देयर आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स और साथ ही साथ मेरे व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं आपके आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स का। और सारे स्टूडेंट्स को अब तक तो पता चल ही गया होगा कि आपको सारे सब्जेक्ट के हर क्लास के वीडियो सेम चैनल पे देखने को मिल रहे हैं, मतलब आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड और हम आपके लिए इसी तरीके से हर चैप्टर पे वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं क्लास 10th का नया चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो क्लास 10th के बच्चों के लिए ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको आगे भी यूज होती रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये चैप्टर जो है वो हम क्लास 9th में भी एक बार पढ़ चुके हैं बाय द सेम नेम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लेकिन अगर आपको याद हो तो उस चैप्टर में हमने केवल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करा था इस चैप्टर का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। थोड़ा सा पीछे जाएंगे, क्लास 9th में ही हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स, क्लास 10th में भी पढ़ा था, लेकिन पॉलिनोमियल्स में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। और पहले टाइप का जो पॉलिनोमियल था वो था लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, अगर हम याद करें तो लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 होती है, मतलब जो डिग्री होती है वो होती है 1। इसी तरीके से जब हम लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो उसमें भी जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 ही होती है। लेकिन पॉलिनोमियल और इक्वेशन में अंतर यह है कि जब मैं एक पॉलिनोमियल लिखता हूं तो उसमें इक्वल टू का साइन नहीं आता, लेकिन जब हम किसी पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देते हैं किसी नंबर से या फिर जीरो से, मतलब किसी भी कांस्टेंट से जब हम इक्वेट कर देते हैं, मतलब जब हमें ये इक्वल टू का साइन देखने को मिलेगा तो हम इसी लीनियर पॉलिनोमियल को लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा लीनियर इक्वेशन में। अब बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। तो बेटा पॉलिनोमियल्स में हमने वेरिएबल्स भी पढ़े थे। तो वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू वेरी करती है, हमेशा चेंज होती रहती है, कभी भी फिक्स नहीं होती। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये जो x है ये मेरा वेरिएबल है, लेकिन इस इक्वेशन में केवल एक ही वेरिएबल है, इसीलिए दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमें यहां पर पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आइए देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है। अगर मैं लिखूं 2x प्लस 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो यहां पर मुझे दो वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं, एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y। तो दिस इज माय लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब बेटा इसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है कि यहां पे ये जो कांस्टेंट है ये मैंने इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है। अगर मैं इसको लिखूंगा ax प्लस by इज इक्वल टू c, तो ये जो मेरा है ये लीनियर इक्वेशन तो डेफिनेटली है, लेकिन दिस इज नॉट द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म की इंपॉर्टेंस आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि जनरल फॉर्म की इंपॉर्टेंस क्या होती है। फिलहाल हमें यह जानना जरूरी है कि लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, वो मैंने यहां पर लिख दिया है। अब बात आती है कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो एक बात ये याद रख लीजिए कि कभी भी अगर आपको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देखने को मिल रही है तो आप उसको अकेले सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जब भी आपको किसी लीनियर इक्वेशन जो कि जिसमें कि टू वेरिएबल्स हैं, अगर उसे सॉल्व करना है तो आपको कम से कम दो इक्वेशन चाहिए ही होंगी। तो दो इक्वेशंस का भी हमें जनरल फॉर्म पता होना चाहिए।
तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमें एक इक्वेशन का जनरल फॉर्म पता है तो बेसिकली हम इसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 लिखते हैं। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन हो जाती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सो दीज आर द टू लीनियर इक्वेशंस इन जनरल फॉर्म। अब इनको हम साइमल्टेनियस इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं या फिर इन जनरल हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब जब भी आपको टू वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशन देखने को मिलेगी तो आपको दो इक्वेशंस मिलेंगी, तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। इज दैट क्लियर? इसके बाद बात आती है कि इनको सॉल्व करना कैसे है। तो बच्चे बेसिकली देयर आर 4 मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। पहला मेथड होता है ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड एंड द फोर्थ मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम बारी बारी से ये चारों मेथड से हमारे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके देखेंगे। चारों मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सिंपल हैं। बस इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। हम धीरे धीरे करके हर मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं ग्राफिकल मेथड, और यही ग्राफिकल मेथड हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों को आता है वेरी गुड, जिन्हें नहीं आता है वो एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। तो यहां पर मैंने दो लीनियर इक्वेशन लिखी हुई हैं, या फिर हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से। जैसे कि हमने अभी बात करी थी कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए तो हमारे पास कम से कम दो इक्वेशंस होना जरूरी है, तो इसीलिए मैंने यहां पर दो इक्वेशन ली हुई हैं। अब अगर हमें कोई भी क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है तो सिंपली 5 स्टेप्स हमें फॉलो करनी है और हमारा आंसर आ जाता है। तो इसी क्वेश्चंस को हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहली जो स्टेप होती है वो होती है इस इक्वेशन में एक वेरिएबल को सेपरेट करना। मतलब यहां पर मुझे दो वेरिएबल दिख रहे हैं x एंड y, इनमें से मुझे किसी भी एक वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो यहां पर मेरे पास एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है y, तो मैं यहां x को सेपरेट करूंगा। सेपरेट करना मतलब x को मैं यहीं रहने दूंगा और बाकी सारे वेरिएबल को RHS में ले जाऊंगा, मतलब राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा। तो मुझे मिलेगा 5 - 2y। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। बहुत ही सिंपल है, लेकिन हमें ये फॉलो करनी होगी। ठीक है, इन इक्वेशंस को पहले मैं नाम दे देता हूं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो पहली वाली इक्वेशन में से मैंने x को सेपरेट कर दिया, राइट। अब जो हमारी सेकंड स्टेप होती है उसमें हमें जो दूसरा वाला वेरिएबल है मतलब y, उसकी डिफरेंट वैल्यूज पुट करनी है और उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू निकालनी है, राइट। मतलब हमें कम से कम दो वैल्यूज पुट करनी होंगी। यहां पर मैं सबसे पहले पुट करता हूं y की जगह पर 1। अगर मैं इस y की जगह पर 1 पुट करूंगा तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी 5 - 2 × 1, दैट इज 5 - 2 दैट इज 3। तो जब मेरी y की वैल्यू 1 थी तब मेरी x की वैल्यू 3 थी, राइट। तो ये हो गई मेरी एक वैल्यू। एक और वैल्यू हम पुट करेंगे यहां। अब हम पुट कर रहे हैं y = 2। तो जब मैं y यहां पर 2 पुट करूंगा तो मेरी x की वैल्यू हो जाएगी 5 - 2 × 2 दैट इज 5 - 4 दैट इज 1। तो जब हमने y की जगह 2 पुट करा तो हमें x की जगह पर मिला 1, राइट। अब यहां पर मेरी सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गई है। अब बात करते हैं हमारी थर्ड स्टेप की। तो थर्ड स्टेप में हमें बनाना होता है टेबल। टेबल कैसे बनता है? x और y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिख के। जब x की वैल्यू 3 थी उसके साथ y की वैल्यू थी 1, और सेकंड वाले केस में x की वैल्यू थी 1 और y की वैल्यू थी 2। यहां हो गई हमारी थर्ड स्टेप। बारी आती है फोर्थ स्टेप की। फोर्थ स्टेप में हमें लिखने होते हैं पॉइंट्स या फिर कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स लिखना भी हम क्लास 9th में सीख चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो पहले पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं a, जिसको हम लिखेंगे x, y मतलब 3, 1। और दूसरे पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं b,
इसको हम लिखेंगे 1,2। मतलब हमने x की वैल्यू लिखी, उसके साथ y की वैल्यू लिखी 3,1, और दूसरे वाले केस में भी x और y की वैल्यू साथ में लिखी 1,2। ये हो गई हमारी फोर्थ स्टेप। अब जो फिफ्थ स्टेप है उसमें बन जाएंगी हमारी इक्वेशन की ग्राफ। मतलब ग्राफ बनाने के लिए हम सीख चुके हैं हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस होनी चाहिए। और बच्चों, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना बहुत जरूरी होते हैं, जो कि है इन एक्सिस को लेबल करना, y डैश, फिर होती है ओरिजिन को लेबल करना, और उसके बाद होता है पॉइंट्स को लेबल करना। मतलब 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट साइड में जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से मैं यहां लिख देता हूं। राइट। सिमिलरली हम y एक्सिस पे भी पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। राइट। अब हमें क्या करना है, हमारे ये जो कोऑर्डिनेट्स थे इन्हें ग्राफ पे प्लॉट करना है। आई होप आपको पॉइंट्स को प्लॉट करना आता होगा। नहीं आता तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेरा जो वीडियो है, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो एंड देन कम बैक टू दिस। तो यहां मैं 3,1 को प्लॉट करूंगा, ओरिजिन से 3 तक गए और फिर यहां से 1 पे गए। ये हो गया हमारा पॉइंट ए, इसे भी मुझे लेबल करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज 1,2, तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2, तो ये हो गया हमारा पॉइंट बी। अब हमें इन दोनों पॉइंट्स को सिर्फ ज्वाइन करना है तो हमारी लाइन बन जाएगी। राइट। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि यहां तो मैंने केवल इस लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करा है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करा है, लेकिन हमारा सॉल्यूशन नहीं आया। मतलब हमारी x और y की वैल्यू अभी तक नहीं आई है। तो बेटा, जैसे कि हमने बात करी थी कि हमें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो अब बारी आती है इक्वेशन नंबर 2 की। यही 5 स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट इक्वेशन के लिए। तो यहां पर मैं फिर से ये इक्वेशन लिखूंगा 3x - 2y = 1। अब वही स्टेप्स हमें फॉलो करनी है। पहली स्टेप में हमने एक वेरिएबल को सेपरेट किया था, तो यहां पर भी हम एक वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। तो यहां से मुझे मिला 3x = 1 + 2y, या फिर x = 1 + 2y/3। एक बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें x को सेपरेट करना हो, हम y को भी सेपरेट कर सकते हैं। एज द नीड अराइजेस, जैसी हमें जरूरत होगी हम उस तरीके से वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। आगे जाके मैं आपको टिप्स भी दूंगा कि हमें किस इक्वेशन को देख के पता चलता है कि कौन से वेरिएबल को हमें सेपरेट करना है। तो यहां पर हमारा वेरिएबल सेपरेट हो गया है। सेकंड स्टेप में हमने देखा था जो दूसरा वाला वेरिएबल है उसकी दो अलग अलग वैल्यूज रखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम रखते हैं y की जगह पर 1। तो जब हम y की जगह पर 1 रखेंगे हमें मिलेगा 1 + 2 × 1/3, that is equal to 1 + 2/3, that is equal to 3/3, मतलब कि 1। तो जब y की वैल्यू 1 थी, x की वैल्यू भी हमें 1 ही मिली है। नेक्स्ट वैल्यू पुट करके देखते हैं। फॉर y = यहां पर मैं पुट करूंगा 4। राइट। कुछ भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज भी रख सकते हैं, नेगेटिव वैल्यूज भी रख सकते हैं, डेसिमल भी रख सकते हैं, जैसी हमें जरूरत हो वैसी वैल्यू रख सकते हैं। तो जब मैंने y की जगह पर 4 रखा तो x की वैल्यू आई 1 + 2 × 4/3, that is equal to 1 + 8/3, that is equal to 9/3। 9/3 होता है 3। तो जब हमारी y की वैल्यू 4 थी, x की वैल्यू आई 3। आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा, सर आपने 4 ही क्यों रखी? 2 भी रख सकते थे, 3 भी रख सकते थे, 0 भी रख सकते थे। तो यहीं पे मैं आपका ये डाउट क्लियर कर देता हूं। अगर इस इक्वेशन में मैं x की जगह पर 2 रखता, तो सॉरी y की जगह पर 2 रखता, तो मुझे मिलता x = 1 + 2 × 2/3, that is equal to 1 + 4/3, that is equal to 5/3।
अब ये जो 5/3 है ये मुझे डेसिमल वैल्यू देता, और गलत तो नहीं होता, लेकिन ग्राफ पे प्लॉट करने में मुझे थोड़ी दिक्कत होती, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी होती। तो जब मेरे पास इसका सॉल्यूशन है तो मैं क्यों डेसिमल वैल्यूज में जाऊंगा। हाँ, अगर मेरे पास ये सॉल्यूशन नहीं होता तो मैं जरूर डेसिमल वैल्यू लेता और यहां पर फिर बड़ी सावधानी से इस पॉइंट को प्लॉट करता, राइट। तो जब भी आपके पास ऐसा कोई सॉल्यूशन हो, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा के वैल्यूज मन में पुट करके देख लेना कि क्या मुझे इंटीग्रल वैल्यू मिल रही है। तो अगर इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी तो डेफिनेटली हम उसी वैल्यू पे जाएंगे। इसके बाद बात आती है हमारी थर्ड स्टेप, जो कि थी टेबल बनाना। टेबल बनाना बहुत आसान होता है, x और y की वैल्यूज लिखनी होती है। यहां पर मेरे पास x की वैल्यू 1 थी और y की वैल्यू भी 1 थी, फिर मेरे पास x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू थी 4। इज दैट क्लियर। फोर्थ स्टेप में हम लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट्स लिखते टाइम भी एक बात ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि इन दोनों वैल्यूज को साथ में लिख देते हैं 1,3। भैया यहां पे तो ये x और x की ही वैल्यू हुई ना, हमें x और y की वैल्यू लिखनी होती है कोऑर्डिनेट्स के टाइम पे। तो पहला पॉइंट हो जाएगा 1,1 और दूसरा पॉइंट हो जाएगा 3,4, राइट। मैं इनको नाम दे देता हूं C और D, क्योंकि हमें सेम ही ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो आइए C को प्लॉट करते हैं। 1,1 हो जाएगा यहां पर और 3,4 हो जाएगा यहां पर। इन दोनों पॉइंट्स को भी हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारी जो दूसरी इक्वेशन है वो भी ग्राफ पे प्लॉट हो जाएगी। अब एक और पॉइंट आता है ध्यान रखने वाला कि जब भी हम इन इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो जो लाइन बनेगी उसके ऊपर भी हमें इक्वेशन लिखनी होगी। मतलब दिस लाइन इज दी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर इक्वेशन नंबर 2, मतलब 3x - 2y = 1। और ये वाली जो लाइन है ये है हमारी पहली इक्वेशन की, मतलब x + 2y = 5। बेटा ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन छोटी छोटी चीजों की वजह से एग्जाम में हमारे मार्क्स कटते हैं। अगर ये सारी स्टेप्स आप फॉलो नहीं करोगे तो हो सकता है 4 नंबर के क्वेश्चन में 3 मिले, 3.5 मिले, शायद 2.5 मिले, लेकिन मार्क्स कटना तो निश्चित ही है। तो जब हम पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं तो क्यों इन गलतियों को करके मार्क्स को गंवाना, है ना। ये हो गई हमारी दोनों इक्वेशंस ग्राफ पे प्लॉट। अभी भी x और y की वैल्यू नहीं आई है, तो इसके बाद हमें ये देखना है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, मतलब दोनों लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट ही हमें x और y की वैल्यू देगा। कैसे देगा वो भी देख लेते हैं। इस पॉइंट से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है x एक्सिस पर और इसी पॉइंट से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है y एक्सिस पर। ये जो परपेंडिकुलर है ये x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा वो हमारा x का सॉल्यूशन होगा, x की वैल्यू होगी, और ये जो परपेंडिकुलर है ये y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा वो हमारी y की वैल्यू होगी। यहां पर मैं वैल्यूज इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मेरा जो ग्राफ है ये मैंने रफ ग्राफ बनाया है। आप इस ग्राफ को बनाएंगे आपकी ग्राफ पेपर पे तो हर एक पॉइंट को हम बहुत ही प्रिसाइसली पॉइंट करेंगे और हमारे ये जो पॉइंट्स हैं, मतलब x और y की जो वैल्यू है वो आपको एग्जैक्ट मिलेगी। मेक श्योर कि आप शार्प पेंसिल यूज करें इस ग्राफ को बनाने के लिए। तो इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन एक और चीज है सोचने वाली कि हो सकता है जो हमें लीनियर इक्वेशन मिले उसका जो ग्राफ हो वो कुछ इस तरीके से बने कि जो लाइंस हैं वो आपस में कट ही ना करें। मतलब अगर मुझे पैरेलल लाइंस मिल गई तो हम क्या करेंगे, वो लाइंस तो कहीं कट ही नहीं करेंगी, तो x और y का सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। या फिर हो सकता है कि हमारी एक लाइन और दूसरा जो इक्वेशन है वो भी इसी लाइन के ऊपर आ जाए, तो हमें x और y की वैल्यू कैसे मिलेगी। तो घबराने की कोई बात नहीं है, हमारे अपकमिंग वीडियोस में इन क्वेश्चंस का भी आंसर आपको मिलेगा और हम उसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आज हमने कवर करा है ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आगे वाले वीडियोस में हम बाकी मेथड्स भी पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम आगे के वीडियोस में, तब तक के लिए अलविदा। लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।